सूरत से दर्दनाक खबर सामने आई है। सड़क हादसे में 24 साल के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार का एकलौता चिराग बुझ गया और अब घर में मातम पसरा है। हादसा 30 जुलाई 2026 को नवसारी के छापरा रोड पर हुआ था। जानकारी के मुताबिक मेहुल भाई मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी किसी अन्य वाहन चालक के साथ उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मेहुल भाई के सिर में गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद आखिरकार मेहुल भाई ने दम तोड़ दिया। मेहुल भाई मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे और फिलहाल सूरत में रह रहे थे। वह रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा बसर कर रहे थे, लेकिन एक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। मेहुल भाई अपने माता पिता की एकलौती संतान थे। एकलौते बेटे की मौत से माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरा परिवार शौक में डूब गया। अब मृतक के दोस्तों ने हादसे के जिम्मेदार वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। मृतक के दोस्त विजय भाई कोहली का कहना है कि हादसे के जिम्मेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि परिवार को न्याय मिल सके। एक हादसा एक परिवार का सहारा छीन गया और माता पिता से उनका एकलौता बेटा दूर हो गया। अब परिवार और दोस्तों की नजर कानून की कार्रवाई पर है। क्या हादसे के जिम्मेदार चालक पर कार्रवाई होगी? क्या परिवार को न्याय मिलेगा? इन्हीं सवालों के बीच मेहुल भाई की मौत ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और लापरवाही से वाहन चलाने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। મારું નામ વિજયભાઈ કોહલી છે। શું ઘટના બની? નવસારીમાં 30 તારીખે એ ભાઈનું એક્સિડન્ટ થયું છે અને એને તાની લોકલ સિવિલમાં દાખલ કરાવ્યું। એ લોકોએ એડમિટ નથી કર્યું તો તરત જ એ લોકોએ પેલા આપણે સુરતની સિવિલમાં દાખલ કર્યું। એ ભાઈ આઈસીયુ વાર્ડમાં હતા વેન્ટિલેટર પર। પછી 3 દિવસ એને બધું ઉપચાર ચાલ્યું, બધું સારું હતું। પછી આજે સવારે 2 વાગે એની ડેથ થઈ છે। એ ભાઈનું નામ મેહુલભાઈ મચ્છિન્દ્ર કોહલી છે। એ રહેવાસી મહારાષ્ટ્રના આપણે ધુલિયા જિલ્લાના રામી ગામના છે। શું કામ કરે છે? એ ભાઈ પેલા રિક્ષા ચલાવતા હતા ને એ હાલમાં પેલો પ્રાઇવેટ જોબ બી કરતા હતા કંપનીમાં। લગ્ન થઈ ગયા હતા? ના, અનમેરિડ હતા। 22-23 વર્ષના પેલા એની પરિવારમાં કોણ કોણ? પરિવારમાં એની મમ્મી છે ને પેલા પપ્પા છે, એકલા જ હતા એ પરિવારમાં। કોણ કઈ રીતે અકસ્માત થયો? એ અકસ્માતની જે ફૂટેજ છે હજુ એમાં ક્લિયર થયું નથી। જે પોલીસ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરશે, તાલ તપાસ કરશે તો એનામાં ખબર પડશે જે પણ કંઈ હશે। અને અમારી માંગ એવી છે કે પોલીસ તપાસમાં જે પણ કંઈ આરોપી હોય એને કઠોર કાર્યવાહી કરીને એને ન્યાય આપવાનો એ પોલીસ પાસે અમે વિશ્વાસ રાખીએ છીએ।